नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रक ड्राइवर्स की 2 कहानियां। आप इन दोनों कहानियों को एंड तक जरूर सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहली कहानी। मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं स्पूक टीवी ऑफिशियल। मेरा नाम मोहन है। उस रात मैं राजस्थान के जैसलमेर में एक गोडाउन से फर्नीचर और लकड़ी का सामान लादकर एक दूसरे शहर में डिलीवरी के लिए जा रहा था। रास्ते में जैसलमेर हाईवे का वो सुनसान रास्ता पड़ता था जिसके दोनों तरफ दूर दूर तक बस रेगिस्तान था। मेरे ही तरह बहुत से दूसरे ड्राइवर भाई भी इसी रास्ते सामान डिलीवरी करने के लिए जाते थे और रात में वहां से सब जाने से डरते। कल डिलीवरी का ऑर्डर लेते वक्त मैं इस रास्ते के बारे में भूल ही चुका था और अब सामान लादकर जब मैं शाम के 8 बजे यहां से निकला तब ये बात मुझे याद आई। मुझे डर तो लग रहा था पर हाफ पेमेंट मैंने पहले ही ले लिया था, तो अब सुबह तक डिलीवरी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने भगवान का नाम लिया और निकल पड़ा। मैंने सोचा था कि अगर मुझे हाईवे पर कोई लड़की या औरत दिखी तो मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। मैंने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और हाईवे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद मैं उस हाईवे पर पहुंच चुका था। चारों तरफ बहुत अंधेरा था और बस रेगिस्तान से हवा चलने की आवाज आ रही थी। ट्रक तेजी से उस रेगिस्तान के सूखे रास्ते पर दौड़ती हुई जा रही थी कि अचानक मुझे रास्ते के साइड में एक औरत दिखाई दी। मेरा दिल जैसे जम गया। मैंने खिड़की की कांच ऊपर की और एक्सीलरेटर पर पैर दबाया और ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। पर ये क्या? ये तो कोई बुढ़ी औरत थी जो झुककर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने अपने मुंह पर चुनरी ओढ़ रखी थी। मैंने स्पीड स्लो की और उस बुढ़ी औरत को अपने रियर व्यू मिरर में देखने लगा। वो सच में काफी बुजुर्ग लग रही थी। उसका शरीर काफी झुका हुआ था और उसे चलने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। ये सब देख मुझे बुरा लगने लगा। इस बूढ़ी औरत को इस सुनसान और अंधेरे रास्ते पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा मुझे। वो तो मानो लंगड़ कर चल रही थी और इस स्पीड से तो वो कल भी इसी हाईवे पर होगी। मैंने सोचा कि वो शायद पास वाले गांव में जा रही थी, तो मैं उसे वहीं छोड़ देता हूं, और ये सोचकर मैंने गाड़ी रोकी। मैं ट्रक से नीचे उतरा और रास्ते पे मोबाइल का टॉर्च ऑन करके उस औरत का इंतजार करने लगा। उस अंधेरे रास्ते पे मुझे बस उस बूढ़ी औरत का साया ही नजर आ रहा था। उसके चप्पल रास्ते के ऊपर अजीब सी खरखर सी आवाज कर रहे थे और वो आवाज अब मेरे ट्रक के पास आ रही थी। अब मैं ट्रक के पिछले हिस्से पे गया और जैसे ही वो औरत मुझसे 10-15 हाथ की दूरी पर आई, मैंने उसे पूछा, अम्मा कहीं जा रही हो? मैं छोड़ दूं? पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसका चेहरा चुनरी से ढका हुआ था। मैंने फिर से पूछा, अम्मा मैं कोई मदद कर दूं? वो मुझसे अब 8-9 हाथ की दूरी पर ही थी, पर उसने ना कोई जवाब दिया और ना रुकी। वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ी जा रही थी और उसी के साथ मुझे एहसास हुआ कि हवा के आवाज के साथ साथ एक अलग सी आवाज आ रही थी। ये आवाज उस औरत के घूंघट के नीचे से आ रही थी, पर वो किस चीज की आवाज है ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हॉस्पिटल के ऑक्सीजन पाइप से आवाज आ रही हो। वो मुझसे अब 2 हाथ की दूरी पर थी। उस औरत ने आगे बढ़ते बढ़ते अचानक अपना एक हाथ हवा में ऊपर किया
और अपनी उंगलियां हवा में हिलाने लगी। मैं चुपचाप उसे हैरानी से देखता रहा, कहीं यह औरत पागल तो नहीं। और अगले ही पल वो औरत जैसे ही मेरे पास पहुंची, उस हाथ से उसने मेरा गला पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड्स में मेरे पैर हवा में छटपटाने लगे थे। उस पतली सी औरत के शरीर में इतनी ताकत कहां से आ गई? और वो मेरा गला क्यों दबा रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खुद को बचाने के लिए मैं हाथ पैर मारने लगा, पर मैं अपने आप को उसके हाथ से छुड़ा ही नहीं पा रहा था। इस खींचातानी में अचानक उसकी चुनरी उसके मुंह से हट गई और फिर जो मैंने देखा वो देखकर मेरी सांसें थमने लगी, मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। उस चुनरी के नीचे कोई बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि एक 25-30 साल की औरत थी, और उस औरत का गला आधे से ज्यादा कटा हुआ था और शरीर के एक तरफ लटक रहा था। बस मांस के कुछ हिस्सों की वजह से उसका सिर अभी भी शरीर से जुड़ा था। उसके कटे हुए गले से वो अजीब सी ऑक्सीजन पाइप वाली आवाज आ रही थी। उसका खून उफन उफन कर गले से बाहर गिर रहा था। ये सब देख मैं डर से कांपने लगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका था। उस औरत के हाथ की पकड़ मेरे गले पर बढ़ती ही जा रही थी और धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली, मैं मेरे ट्रक के साइड में जमीन पे पड़ा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी, पर रास्ता अभी भी सुनसान था। चारों तरफ अभी भी हल्का अंधेरा था। मैं झट से उठा और ट्रक के अंदर जाकर बैठ गया। मुझे रात में हुई सारी घटना याद आने लगी और डर से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैंने पानी पिया और इस जगह से निकलने की सोची। मैंने ट्रक शुरू किया ही था कि अचानक मेरी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी। मेरे गले पर 5 उंगलियों के गहरे नीले निशान अब दिख रहे थे। कैसी लगी ये पहली कहानी? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी अपनी कहानियां या सच्ची घटनाएं शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे ईमेल पे हमें सेंड कर दें। आने वाले एपिसोड्स में हम इन्हें जरूर शेयर करना चाहेंगे। चलिए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है। ये घटना मेरे साथ 12 साल पहले हिमाचल प्रदेश में घटी थी। मैं तब ब्रिज बनाने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान की डिलीवरी का काम किया करता था। एक रात कंस्ट्रक्शन साइट पर डिलीवरी करके रोज की तरह मैं पहाड़ों वाले रास्ते से होकर शिमला की तरफ जा रहा था। ये रास्ता काफी संकरा था और रास्ते में कुछ टनल्स भी थे। यहाँ ट्रक काफी ध्यान से चलाना पड़ता था। वैसे दिन में ये रास्ता बहुत ही सुंदर लगता था, पर रात में चारों तरफ बस अंधेरा रहता। बहुत सी गाड़ियों का यहाँ एक्सीडेंट भी होता रहता था, इसीलिए रात में यहाँ काम करने के पैसे अच्छे मिलते थे। उस रात शिमला लौटते वक्त बड़े आराम से पहाड़ों के रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा था। रेडियो पर गाने बज रहे थे और मैं मस्त होकर ट्रक चला रहा था। तभी अचानक दूसरे टनल के थोड़े पास पहुंचकर मुझे टनल के बाहर एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची खड़ी हुई दिखी। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। इतनी रात में यहाँ ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर और मिलिट्री की गाड़ियों के अलावा कोई नहीं दिखता था। तो ये लड़की रात के 9 बजे यहाँ अकेले क्या कर रही थी? मैंने गाड़ी स्लो की और उस लड़की से पूछा, आप ठीक हो बेटा? कहीं जाना है क्या आपको? वो मेरे ही बेटी की उम्र की थी, शायद 14-15 साल की। उस लड़की ने हल्के रंग के कपड़े पहने थे और उसके बाल खुले हुए थे। उसने अपने मुंह नीचे झुका रखा था।
अपने हाथ ऊपर कर टनल की तरफ उसने इशारा किया। उस टनल में कोई लाइट नहीं थी। मुझे लगा कि ये लड़की किसी आसपास के गांव की ही है और अंधेरे टनल को पार करने में शायद वो डर रही थी। तो मैंने उसे ट्रक में चढ़ने को कहा। वो चुपचाप ट्रक में चढ़ी और बिल्कुल शांत होकर अपना मुंह झुकाकर बैठ गई। मुझे ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे थे। इतनी रात में वो यहाँ अकेले क्या कर रही है? उसके घर वाले कहाँ थे? मैंने उसे पूछने की सोची। बेटा, आपको कहाँ जाना है और इतनी रात को आप इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस अपना हाथ ऊपर कर ट्रक के विंडशील्ड से आगे की तरफ इशारा किया। मैंने फिर उससे कुछ नहीं पूछा। शायद बच्ची डरी हुई थी। मैंने उसे बस कहा, आपको जब उतरना होगा मुझे बस बता देना बेटा, मैं गाड़ी रोक दूंगा। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। 10-15 किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक उसने मुझे गाड़ी रोकने को कहा। मैंने गाड़ी स्लो की। मैंने चारों तरफ देखा और हैरान था। रास्ते के एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ खाई और उसके सामने एक दीवार। ना कोई घर था, ना किसी गांव का कोई नामो निशान था वहां। मैंने गाड़ी रोकी। ये बच्ची यहाँ कहाँ गाड़ी रोकने को कह रही थी मुझे? बेटा, आप यहाँ कहाँ उतरोगे? आसपास तो कोई घर या गांव है ही नहीं। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और वो ट्रक से नीचे उतर गई। मैं गाड़ी में बैठा देखने लगा कि वो कहाँ जा रही थी, पर वो लड़की गाड़ी से उतरकर उस दीवार के पास जाकर खाई के तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। मुझे ये सब देख बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। ये बच्ची कर क्या रही थी? वो लड़की अब धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ने लगी। फिर वो उछल कर दीवार पर चढ़ गई। मैं झट से नीचे उतरा। अरे बेटा, आप नीचे उतरो, आप गिर जाओगे। ऐसा कहते कहते मैं उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा, पर उस लड़की ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ मुड़ी, मुस्कुराई और फिर अपने हाथ दोनों तरफ फैलाकर वो उस खाई में कूद पड़ी। मेरे गले से एक चित्कार निकल गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं दौड़ता हुआ उस दीवार के पास पहुंचा और नीचे देखने लगा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने फिर उस दीवार पे चढ़कर नीचे देखा, पर वहां ना कोई लड़की दिखी, ना उसकी लाश। बस चारों तरफ अंधेरा था और एक अजीब सा सन्नाटा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और खुद को दोष देने लगा कि पता नहीं मैंने उस लड़की को यहां तक क्यों लिफ्ट दी। मैं सिर पकड़कर खुद को कोस ही रहा था कि मुझे अचानक एक हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा। सामने एक आर्मी का ट्रक आकर रुका और 2 फौजी उसमें से नीचे उतरे। क्या हुआ भाई? ऐसे जमीन पर क्यों बैठे हो? फौजी ने मुझसे पूछा। मैंने रोते हुए उसे सब कुछ बताया। उन दोनों फौजियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहले फौजी ने मुझसे कहा, वो बच्ची पास के रामपुर गांव की है। वो बहुत सुंदर थी और एक रात ट्यूशन से घर लौटते वक्त एक ट्रक ड्राइवर ने उसे अगवा कर लिया और उसकी इज्जत लूटी। उसे यहाँ इस घाट में मरने के लिए फेंक कर वो चला गया। जब उसे होश आया तब उसने यहाँ से खाई में कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से वो ट्रक ड्राइवरों को रोकती है, उनसे लिफ्ट मांगती है और उनके ही आंखों के सामने सुसाइड करती है। तुम पहले ड्राइवर नहीं हो जिसने ये सब देखा है। उस फौजी ने मुझसे जो कहा, मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं बुरी तरह हिल चुका था। उन दोनों ने मुझे अगले गांव तक एस्कॉर्ट किया और फिर वो अपने रास्ते चले गए और मैं अपने। बस उस दिन के बाद से
मैंने रात को डिलीवरी करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड पे अगले सोमवार। तब तक के लिए शुक्रिया।